आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। आज रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 17,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। वहीं प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पंचायतों को जेम के माध्यम से अपने सामानों और सेवाओं के विपणन में सक्षम बनाना है। श्री मोदी ने विकास की ओर साझे कदम अभियान का भी शुभारंभ किया। समावेशी विकास पर केंद्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपे। श्री मोदी ने लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास और 3 ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने जल जीवन मिशन की लगभग 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन योजनाओं से 4,000 से अधिक गांवों के लगभग 9.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला किले के बीच नई ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। छिंदवाड़ा में आज से ट्रेन सुविधाओं में विस्तार होने जा रहा है। छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर, जबलपुर, मंडला के अलावा इतवारी से रीवा तक के लिए सीधा ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में मलेरिया पर एशिया प्रशांति नेताओं के सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत मलेरिया उन्मूलन रणनीति के वैश्विक उदाहरण के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप भारत अपने संसाधनों, ज्ञान और अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,178 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,011 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में 65,683 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है और कोविड से ठीक होने की दर 98.67% है। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बात खेल की। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 8 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 48 हो गई है। आगरमालवा कलेक्टर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर को नंबर 1 बनाने हेतु नगर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। रतलाम कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में लाडली बहना योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शहरी क्षेत्र में पात्र महिलाओं को खोजने के लिए और बेहतर सर्वेक्षण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिले के तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य शासन की ओर से हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। शिवपुरी में बीते 2 दिन में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है। कल रिमझिम बारिश और आसमान में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सागरगढ़ा कोटा मार्ग पर कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मां पीताम्बरा देवी के प्रकट उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने मां पीताम्बरा देवी के दर्शन भी किए। रायसेन जिले में लू के चलते छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिले के सभी शालाओं का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया गया है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल नरेला विधानसभा अंतर्गत 16 करोड़ 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।